अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी एक लंबी ब्रेक के बाद वीडियोस मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। अब हम वीडियोस डालते रहेंगे। जैसे हमने यहाँ पर स्टॉप की थी वही एरियाज जो हैं वो कंटिन्यू होंगे। बट आज की वीडियो जनरली इज़ अबाउट के जो अगस्त में एग्ज़ाम हुए हैं, एडी FIA एंड इंस्पेक्टर FIA के, उसके ऊपर कुछ मैं व्यूज़ शेयर कर लूँ। इन जर्नल के पेपर कैसा था और कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए थी, इन फ्यूचर कैसे प्रिपरेशन करनी होगी, और मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा। देखो, बाद में हम इंस्पेक्टर की बात करेंगे। सबसे पहले हम AD FIA यानी असिस्टेंट डायरेक्टर की टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि बैच 1 था मेरा, सबसे पहला बैच, जो कि फ्राइडे को उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था सुबह 10 बजे। अब एग्ज़ाम जब मैंने देखा तो सबसे पहले जो थे इंग्लिश का पोर्शन था जिसमें एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स थे। एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो थे वो काफ़ी जो थे वो डुएबल थे। ऐसा नहीं था कि वो मुश्किल थे। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो किस तरह देता है, लेकिन इस बार के जो थे वो डुएबल थे। अगर किसी को बेसिक्स भी पता है वोकेबलरी की तो वो कर लेता, एक्सेप्ट 2 या 3 के। इसके अलावा कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल इंग्लिश का पोर्शन जो था वो काफ़ी अच्छा था। अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टडी की तो वो भी अच्छा पोर्शन था। एक आध MCQs डिफिकल्ट होते हैं, जैसे कि किसी बुक का नाम पूछ लिया या कोई ऐसी डेट पूछ ली जो बहुत क्लोज क्लोज होती हैं, ठीक है, तो उसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है। अगर एग्जैक्ट डेट्स का नाम बताओ तो इंसान गलत कर देता है। इस्लामियात भी इजी थी। कुछ एक आध क्वेश्चंस ऑब्वियसली थे उधर भी जो कि डिफिकल्टी थी उसमें। डिफिकल्टी इन द सेंस इस तरह के कुछ चीज़ें होती हैं जो कि याद नहीं रहती। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सूफी का पूछ लिया जाता है कि उसकी कबर कहाँ पर थी, तो इस किस्म के क्वेश्चंस जो होते हैं जो कि सामने से या तो गुजरे नहीं होते या फिर भूल जाते हैं, तो फिर वो सॉल्व नहीं होते। जो दो एरियाज बड़े कंसर्न के थे वो थे यहाँ पर जनरल साइंस एंड जो एक्ट का पोर्शन था। FIA अपना जो एक्ट पूछता है। इसके अलावा जो मैथ्स का पोर्शन था एंड GK का पोर्शन था वो भी इजी थे। मैथ्स जो थी डुएबल थी। एक आध क्वेश्चंस थे जो थोड़े से ट्रिकी थे, बट हो सकते थे सारे, ठीक है। यही सारे रेशो, एवरेज, प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, डिस्काउंट। नाउ जनरल साइंस जो थी वो डिफिकल्ट थी। डिफिकल्ट इन द सेंस कि अगर किसी ने उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है एवरीडे साइंस की, किसी ने अगर CSS या PMS के लिए काफ़ी डिटेल से पढ़ा है तो फिर वो सॉल्व करेगा। लेकिन किसी ने अगर सिर्फ MCQ को ही बार बार पढ़ा है डिफरेंट सोर्सेज से, तो उसके लिए वो पोर्शन करना डिफिकल्ट था, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं पूछा था। अभी मैं यहाँ पर दिखा दूंगा एक क्वेश्चन। कैल्विन साइकिल से उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा था, ठीक हो गया। एंड FIA एक्ट का पोर्शन ये था कि उन्होंने FIA एक्ट तो दिया ही नहीं था, उन्होंने हर एक बैच को डिफरेंट कोई एक्ट्स दिए थे। अब वो तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, कितने एक्ट्स हैं वो सिलेबस में भी नहीं थे। और अगर बंदा कहीं ना कहीं पढ़ भी रहे तो पता नहीं चलता कि वो क्या देंगे, क्योंकि FIA से रिलेटेड जितनी भी FIA जहाँ पर अपना रोल प्ले करती है जिन एक्टिविटीज में, उनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा एक्ट्स आए हुए हैं, तो इंसान किस किस को करेगा। वो ऐसा पोर्शन है कि ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि उसका मूड कैसा है और वो वैसा पेपर बना देता है। कभी मैथ्स मुश्किल होती है, कभी जनरल साइंस मुश्किल होती है, कभी AD जो FIA एक्ट होता है वो मुश्किल होता है। अच्छा, तो अबाउट पास्ट पेपर्स, ये एक वेबसाइट है टेस्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आप FPSC के पास्ट पेपर्स खोल जाके देख लें। सारे क्वेश्चंस तो नहीं अपलोड, जो जो जहाँ मिल जाते हैं तो यहाँ पर अपलोड हो जाते हैं। सो अभी हम बात करते हैं इस बैच से रिलेटेड MCQs के बारे में। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हम जो है वो थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया। ये वो कैल्विन साइकिल है, इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ, तो ये पता होना चाहिए कि ये इसका है, ग्लाइकोलाइसिस है, फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो डिटेल से पता होने की जरूरत होती है, इसको भी आगे देखते हैं, ठीक है। ये चीजें थी यहाँ पर।
कर रहे हैं एज अ जेरेंड, ठीक है। सीइंग इज एक्चुअली a noun used as a noun, and believing is also used as a noun, or we can say subject, so it is a gerund phrase. Now this house is superior dash the other, तो obviously in superior, inferior, junior, ये इस किस्म के जो लफ्ज होते हैं आई ओ आर से ऐड होते हैं, उसमें बेसिकली टू का लफ्ज यूज होता है, ठीक है। सो टू अगर आप यूज करते हैं, सुपीरियर, जूनियर, इस तरह के वर्ड्स आपके पास आते हैं तो आप टू यूज करते हैं, ठीक है, जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं। सो ये तो कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, ठीक है। और अगर हम देखें कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस थे, कुछ प्रॉफिट कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, फिर कुछ जो थे वो परसेंटेज से पूछे गए थे, ठीक है, आपके सामने है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी था उसमें कि कौन सी सिविलाइजेशन इंडस वैली में थ्राइव कर रही है। सो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल पेपर जो था वाज ओके, बिकॉज 15 मार्क्स का तो वो एक्ट हो गया, और उसके अलावा कुछ जो क्वेश्चंस थे, स्पेशली जनरल साइंस का पोर्शन जो था वो फिर थोड़ा सा जो था वो डिफिकल्ट था, इन द सेंस कि वो ऐसा पेपर था कि उसमें आपको काफ़ी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यू कैन नॉट सॉल्व दैट पोर्शन जस्ट बाय रीडिंग द एमसीक्यूज। अगर आपने एमसीक्यूज जस्ट रीड किए हैं, जैसे मैं ये आपके सामने एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि कौन सी सिविलाइजेशन थ्राइव thrived in Indus Valley, so simple answer is हड़प्पा। सो अगर जनरल साइंस से कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने कोई तैयार किया हुआ है कोई ऐसा क्वेश्चन, लेट सपोज कि लाइफ ब्लड, रेड ब्लड सेल्स की क्या लाइफ है, तो 120 डेज, तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछे नहीं गए थे, ठीक है। उन्होंने केल्विन साइकिल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था जो कि मेरे ख्याल में नीचे यहाँ पर पड़ा है, अगर हम ये है, उसने पूछा कि केल्विन साइकिल जो है इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ, तो आपको अब जो है इन चीज़ों में पता होना चाहिए कि केल्विन साइकिल क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें कॉन्सेप्चुअल आपको पता होना चाहिए। अब इसके लिए क्या तरीका है स्टडी करने का, अब डिफरेंट तरीके होते हैं इनको स्टडी करने के लिए। ऑब्वियसली जो सी एस एस या पी एम एस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तैयारी कर रहे होते हैं एडीएस की, एवरीडे साइंस की। सो यहाँ पर ये फैक्टर था। सो साइंस जो था वो डिफिकल्ट था, बिकॉज साइंस उन्होंने ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछा था, कुछ कुछ बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो कि ऐसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऐसे एमसीक्यूज होते नहीं है, या तो रिलेटेड बॉटनी के क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हैं अगर आपने बॉटनी से रिलेटेड पढ़ा हो, ठीक है। सो कहने का मतलब ये था कि पेपर जो था वो इस सेंस में था। इंग्लिश जो था वाज गुड। अब 80% इंग्लिश जो थी वो डुएबल थी, कुछ एक आध क्वेश्चंस थे जो थोड़े से ट्रिकी थे, वो वही कर सकता था जिसको इंग्लिश के ऊपर अच्छी कमांड है। फिर हम मैथ्स के क्वेश्चंस आ जाएं, मैथ्स के क्वेश्चंस भी वो इजी, कुछ दो या तीन क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से ट्रिकी थे। जनरल साइंस का पोर्शन जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जैसे मैंने बता दिया। जस्ट एमसीक्यूज को पढ़ने से वो पोर्शन जो था डुएबल नहीं था, कॉन्सेप्चुअल रीडिंग से ही वो पोर्शन पॉसिबल था। इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स हो गया या इस्लामिक स्टडीज हो गई, वो भी डुएबल थी। कुछ तीन चार एमसीक्यूज दोनों में ऐसे थे जो कि थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिए जाते हैं। वो हो सकता है आपसे पूछ लें कि फला जो है वो एक सूफी रह चुके हैं, उनकी कब्र कहाँ पर है, तो अगर आपको इस तरह कुछ आइडिया नहीं है तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो ये तो था जनरली ADFIA का एक ब्रीफ ओवरव्यू। अब मेरी क्या परफॉर्मेंस रही है। सो मेरी परफॉर्मेंस जो थी वो इसमें जो अनऑफिशियली जो मैंने काउंट किए हैं दैट इज 80 मार्क्स। अब ये इज इनफ और नॉट आई डोंट नो, बिकॉज सीट्स काफ़ी लिमिटेड हैं, और अगर सीट्स लिमिटेड होती हैं तो फिर ऑब्वियसली जो सिलेक्शन या जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाता है उसके अंदर अपने आप को इन करना, बट होपफुल हैं, लेट्स सी क्या किस्मत ने लिखा हुआ है। अदरवाइज वी कीप मूविंग ऑन, एंड हम नेक्स्ट के लिए अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके अलावा हम आते हैं इंस्पेक्टर FIA का। सो इंस्पेक्टर FIA का पेपर ओवरऑल जो था वो मैं कह सकता हूँ कि अच्छा पेपर था और डुएबल था। कुछ एक आध क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि
ये बुक किसने लिखी है, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हर कोई नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल उसकी स्टडी काफ़ी कम्प्रहेंसिव हो। सो इसमें अगर इंग्लिश का क्वेश्चन देखा जाए तो टू इजी, जस्ट ग्रामर का पोर्शन था। ADFIA में एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पूछे गए थे, जिसका मुझे पता था कि वो आएंगे और मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में। तो 10 एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पूछे थे। और इंस्पेक्टर FIA के एग्जाम में जो है वो जस्ट ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो कि डूएबल थे, ठीक है। मेरे कोई उसमें 19 स्कोर है, एक आध जो है वो किसी वजह से कट गया था, आई डोंट नो क्यों। सो अगर हम मैथ्स का पोर्शन देखें तो मैथ्स का पोर्शन जो है वो जो था वो वेरी इजी, बट उसमें से कुछ कीज में ऑप्शंस गलत हैं। 2 या 3 4 MCQs ऐसे हैं जो कि परसेंटेज क्वेश्चंस थे, या रेशियो के क्वेश्चंस थे, या प्रॉफिट के, जो कि सॉल्यूशन से ठीक आ रहे थे, लेकिन ऑप्शंस भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ऑब्वियसली की में फिर ऑप्शंस डिफरेंट थे। सो आई डोंट नो उसको क्या होगा, आई डोंट नो, उस डिटेल में नहीं जाते। इसके अलावा अगर हम इस्लामिक स्टडीज़ देख लें तो वो इजी था। जनरल साइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इधर भी जनरल साइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डुएबल नहीं था अगर जस्ट MCQs की हो, तभी डुएबल है अगर थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल स्टडी की हो। तो इसका मतलब ये है कि इस बार उन्होंने जनरल साइंस को एंड FIA के जो एक्ट होता है उसको काफ़ी जो है ना थोड़ा सा सख्त रखा, और मेरे ख्याल में ये लोग कुछ एरियाज को सख्त रखते हैं ताकि मेरिट या कंपटीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चीज़, ताकि अम, अच्छे लोग जो हैं वो बाहर निकल सकें, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सो जनरल साइंस जो थी वो डिफिकल्ट थी यहाँ भी। इट वाज नॉट डिफिकल्ट लाइक कि कोई सॉल्व नहीं कर सकता, ऑब्वियसली थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर जिसकी हो, फॉर एग्जांपल थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक हो गया। एंड इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस थे। मैंने ये वेबसाइट आपके सामने खोली भी है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो सारे बैचेस के पेपर पड़े हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये 5 पेपर देखने की आप खुद कर लें, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम देखें पाकिस्तान स्टडीज, इसी इसी पार्ट था। सो ओवरऑल इंस्पेक्टर का पेपर वाज गुड। अब मेरी क्या परफॉर्मेंस रही, मेरी परफॉर्मेंस जो थी वो 84 है आउट ऑफ 100। एंड कुछ क्वेश्चंस जैसे मैंने बता दिया कि वो कीज में गलत हैं, विच इज़ ओके अगर वो लोग ठीक नहीं भी करते हैं, बिकॉज आई एम होपफुल कि जो मेरिट है वो 80 81 82 तक ही बनेगा। बहरहाल ये थोड़ा सा मेरा जर्नल ओवरव्यू था इन 2 पेपर से रिलेटेड, और इसकी मैं साथ साथ प्रिपरेशन करता रहूँगा, क्योंकि दे आर गोइंग टू अनाउंस द डिस्क्रिप्टिव जब भी करेंगे, तो उसकी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट होती रहेगी। बट और पोस्ट्स भी आएंगी इसी साल में, तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन तो कंटिन्यू रखी जाएगी। और मैं वो कर भी रहा हूँ अभी। जनरल साइंस को मैं डिफरेंट तरीके से पढ़ रहा हूँ, विच आई होप कि बेनिफिट करेगा। सो लेट्स सी, आप लोग के साथ भी जब प्रिपरेशन होगी तो वो शेयर की जाएगी। सो फिलहाल तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगा कि इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से सेशन को, या दोबारा से वीडियोस को रिज्यूम करने से पहले इट वाज नेसेसरी कि हम एक गो थ्रू कर दें कि पेपर्स कैसे थे, क्या परफॉर्मेंस थी, पेपर्स अच्छे थे नहीं थे, आगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सो थिंग ये है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है FPSC की पोस्ट के लिए, बिकॉज FPSC के लिए पूरा पाकिस्तान अपीयर होता है, और काफ़ी डिफिकल्ट होता है इसमें इन करना, क्योंकि एक तो मेरिट भी काफ़ी हाई होता है, और दूसरा वो लोग पेपर भी ऑब्वियसली ऐसा नहीं आता है कि हर कोई जो है वो स्कोर करेगा। सो 80+ स्कोर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग ऑब्वियसली। सो आई होप हम सब जो हैं बेस्ट करें। सो आप लोग जो है जो भी ये वीडियो देखेंगे, जितने भी लोग देखते हैं वीडियोस, और आने वाले लोग जो देखेंगे, आई होप सबको ये हेल्पफुल हो। सो वी विल कंटिन्यू दी जर्नी, एंड वी होप कि अल्लाह हमें अपने एफर्ट्स में कामयाब करे। सो तब तक के लिए, जब तक न्यू वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू सून गाइस, अस्सलाम वालेकुम।